थे हमारे साइंस इंस्टीट्यूट क्लासेज में। और आज हम बात करेंगे बिहार स्टेट 2025 को सिलेबस को लेकर, यानी पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पे हम बात करेंगे जहाँ से हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग एम से जो भी क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के, वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, हमें किन किन टॉपिकों को पढ़ना चाहिए। अगर जब तक हम अपने सिलेबस को अच्छे से नहीं जानेंगे और बात करेंगे कि इन सिलेबस को कहाँ से पढ़े और किस तरीके से पढ़े, तो चलिए हम पहले एक एक करके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। और ये आज की हमारी जो क्लास है सिलेबस के लिए है, और इसके बाद से हमारे एक एक टॉपिक पे जो भी सिलेबस हम डिस्कस करेंगे उस पर हम कुछ नोट्स लेकर आएंगे और उनसे प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिससे आपके 30 में से 30। और यहाँ पे बात करेंगे क्या टीचिंग में से, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन कितने आते हैं और टीचिंग एम से क्वेश्चन कितने आते हैं। कुल तो हमारे पास 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ से क्या होता है, जो शिक्षण अभिरुचि है, यहाँ से जो मीनिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, यानी जो शिक्षण की जो परिभाषा होती है, जो शिक्षण का स्वरूप और शिक्षण की जो विशेषताएं होती हैं, यहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है एम ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के उद्देश्य और उसके जो लक्ष्य है कि क्या लक्ष्य है। यही सारे वो टॉपिक हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हर बार यहीं से क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम पूरी कंप्लीट सिलेबस को जानेंगे। आज की जो हमारी क्लास है पूरा सिलेबस पूरी होगी। तो देखिए, जो टीचर सेंटर्ड एंड लर्निंग सेंटर मेथड, यानी जो शिक्षक केंद्रित है, यानी जो बाल केंद्रित है, यानी विद्यार्थी केंद्रित विधि है, यानी हमारी जो टीचिंग एम है कैसी है, बाल केंद्रित है, यानी छात्र विधि है, और शिक्षक केंद्रित विधि है। इस सारे टॉपिक को। उसके बाद है टीचिंग एप्स एंड ICT इन टीचिंग, यानी जो शिक्षण सहायक साधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी, यानी हमारे यहाँ TLM से क्वेश्चन आते हैं और ICT से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ब्लूम टेक्सोनॉमी से आते हैं, जैसे ज्ञानात्मक है, भावनात्मक है और मनोचालक यानी गत्यात्मक, यानी यहाँ से क्वेश्चन हमारे यहीं से आते हैं। उसके बाद है टीचर एज गाइड फैसिलिटेटर, यानी काउंसलर, मेंटर, यानी जो शिक्षक क्या है, शिक्षक की जो भूमिकाएं होती हैं, यानी जो शिक्षक की भूमिका, ये सब हमारी चल रही है टीचिंग एप्टीट्यूड से। यानी हम दो आते हैं, इससे मतलब कि जो टीचिंग एम है, एक टीचिंग एप्टीट्यूड है, वहाँ से हमारे क्वेश्चन कितने में कितने आते हैं, तो वो हम बात कर रहे हैं कि किससे कहाँ क्वेश्चन आते हैं। यानी जो प्रोफेशनल एथिक्स है ऑफ टीचर, यानी जो शिक्षक की जो व्यावसायिक आचार संहिता है, यहाँ से हमको क्वेश्चन, और ये जो भी थ्योरी है इस पे सारे आपको थ्योरी भी मिलेगी और प्रैक्टिस भी। तो पहले आज हम, क्योंकि देखिए जब तक से हमारा सिलेबस पूरा क्लियर नहीं होगा, हम एक एक सिलेबस पे चलेंगे। अगर हम सिलेबस को अच्छे तरह से, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आता है, क्योंकि हम सिलेबस को अच्छे तरह से नहीं जानते हैं। हमारा सिलेबस कहाँ से है, हम सिर्फ CTP पढ़ते हैं, तो हमें मेन टॉपिक पढ़ना है, यानी जो इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, यानी जो प्रभावी कक्षा प्रबंधन है, मोटिवेशन इन लर्निंग, जो अधिगम्य प्रेरणा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर जो स्टूडेंट बिहेवियर एंड डिसिप्लिन, विद्यार्थी व्यवहार और उनके अनुशासन। उसके बाद है पांचवा हमारा है इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट से हमारे क्वेश्चन आते हैं, आकलन और मूल्यांकन से। तो आकलन और मूल्यांकन से कैसे आते हैं, टूल्स एंड टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन के साधन एवं तकनीक। उसके बाद है फॉर्मेटिव समेटिव इवैल्यूएशन, यानी जो फॉर्मेटिव और समेटिव है, यानी जो गठनात्मक एवं सागर्भित मूल्यांकन, यानी फॉर्मेटिव और समेटिव से आते हैं। उसके बाद है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी CC से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यही सारे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको। उसके बाद है, हाँ, यहाँ तक हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। उसके बाद हमारा है टीचिंग एम, यानी शिक्षण का उद्देश्य। यानी ये क्वेश्चन क्यों आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो टीचर बनने की वो क्वालिटी है या नहीं, ये चेक किया जाता है। यह भाग शिक्षण के उद्देश्य से दर्शन और शिक्षण शास्त्र के से जुड़ा होता है, यानी उसका जो एजुकेशनल एम एंड ऑब्जेक्टिव, यहाँ से क्वेश्चन आपको मीनिंग
एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल एम्स, यानी जो शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं, शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, शिक्षा के क्या महत्व है। उसके बाद है जनरल एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के सामान्य उद्देश्य। उसके बाद है इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स, यानी व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य। उसके बाद है कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी जो भी यहाँ पे हो रहा है ये आपको सीटी पे में भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से CAP से याद रखिएगा। उसके बाद है ये हम लोग इसको बहुत अच्छे से डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे, और क्योंकि हमको 30 में से 30 लाना है। उसके बाद है फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल से हमें इस पे भी आधारित क्वेश्चन आते हैं, यानी इसमें आइडियलिज्म हो जाएगा आपका, नेचुरलिज्म हो जाएगा या प्रैग्मैटिज्म हो जाएगा, यानी जो शिक्षा में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोगवाद, यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फिर उसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट एजुकेशन, यानी महान जो शिक्षक शास्त्री के योगदान है, यानी जैसे हमारे महात्मा गांधी जी हो गए, टॉल्स्टॉय हो गए और टैगोर और विवेकानंद। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको, आपने जब भी एग्जाम दिए होंगे तो आप देखे होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आपको आए हुए हैं। उसके बाद है एजुकेशनल वैल्यू एंड नेशनल एम्स, यानी जो हमारी जो शिक्षा का राष्ट्रीय पे क्या महत्व है, यानी जो मूल्य शिक्षा, यानी जो वैल्यू एजुकेशन है, यानी एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, यानी जो राष्ट्रीय विकास हेतु शिक्षा, एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म, यानी जो लोकतंत्र हैं, धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद हेतु शिक्षा है। पहले ये जो भी सिलेबस हैं आप अपने कॉपी में इनको नोट करके रखें, और हमारा टॉपिक वाइज चलेगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है कंटेम्प्रेरी इशू इन एजुकेशन, यानी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा से आते हैं। उसके बाद है राइट टू एजुकेशन, यानी RT 2009, हाँ यहाँ से क्वेश्चन आपको आते हैं। NEP 2020 एंड इस जो टेक्निक एम है, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, और जो 2020 और उसके उद्देश्य हैं, और इसमें आप लोग NCF 2005 ऐड कर लीजिएगा। NCF से भी आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये चीज़ों को बहुत आसान तरीके से हम इसको स्टेप बाय स्टेप हम करके तैयारी करवाएंगे। और जो हमारी क्लास होगी थ्योरी होगी, थ्योरी के साथ उसके प्रैक्टिस होंगे, यानी थ्योरी होगी और प्लस में 15 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस आपके एक एक टॉपिक से, यानी आपके जो यहाँ से 30 में से आपके 30 यहीं से आएंगे। और ये बहुत ईजी है, तो आप लोग 30 में से 30 आसानी से गेन कर सकते हैं। तो देखिए फाइनली ये है कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसमें से 15 मार्क्स आते हैं, और जो टीचिंग एम है इनमें से 15 मार्क्स। अगर आप दोनों पे ध्यान देंगे तब जाके आपके कुल 30 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। और इसको हम बहुत अच्छे से, जैसे कि यहाँ पे जो भी हमारी है, जो हमारी पहली क्लास होने वाली है वो हमारे होने वाले हैं शिक्षण की परिभाषा और उसके स्वरूप और उसके विशेषताएं। कल की हमारी क्लास ये जो हमारा इस चैप्टर है यहाँ से हमारी चलने वाली है, और इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से थ्योरी के साथ और उसमें से 15 क्वेश्चन लाएंगे, जिससे आप इसको बहुत आसानी से आप उसको 15 में से 15 सही करके आप देंगे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्लास हमारी इस पे होगी, तो हम एक सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। जब आपका पेपर हो तो आप 30 में से 30 लाने की क्षमता रखिए, और 30 में से 30 बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट क्लास है इन पे होने वाली हैं, और 15 क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। तो चलिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।